आज हम लेकर आ चुके हैं एनटीएससी परीक्षा 2021-22 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान के। तो आप इसे कंप्लीट देखना ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ सके। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और देखते हैं। जैसे कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था, तो कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था ये आपको बताना है। तो विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मंत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवम, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। तो साथ ही इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट कर दे। जिसको जो बाद में देख रहे हैं वीडियो को वो भी बता देना, और जो अभी देख रहे हैं लाइव इसको तो वो भी कमेंट ज़रूर करना, ठीक है साथियों। तो फटाफट से बता देंगे कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था। विक्रमोर्वशीयम, माल विकांगनी मंत्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवम, तो इसका साथ ही उसका उत्तर हो जाएगा माल विकांगनी मंत्र, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथ ही कौन सा ऑप्शन बी जो कि आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब रेगुलर क्लास होने वाली है, आपकी रेगुलर होगी, ठीक है। एनटीएससी परीक्षा का एग्ज़ाम पेपर जो कि रेगुलर होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो कि हम ले आ रहे हैं, ये अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई, कौन सी बौद्ध संगीति हुई अशोक के काल में, ठीक है। साथ ही ये आपको बताना है अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो साथ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो इस साथ इसका आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति नहीं होगा, द्वितीय भी नहीं होगा, ठीक है, आपका तृतीय होगा, ठीक है। तृतीय चतुर्थ भी नहीं होगा, ठीक है। साथ इसी प्रकार हम साथ आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गोपत क्या है, गोपत क्या है, तो इसका साथ आंसर बताना आपको। गोपत क्या है, ब्राह्मण, वेद, पुराण, उपनिषद। ब्राह्मण है गोपत, या फिर वेद है, या पुराण है, या फिर उपनिषद है, तो साथ ही इसका आंसर आपको फटाफट से बताना है। तो साथ ही इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिंपल सा आपका ब्राह्मण। क्या हो जाएगा, ब्राह्मण आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राह्मण, ठीक है। दिस इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, दिस इज राइट आंसर। इसी प्रकार हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे हैं, अयोध्या, अयोध्या के मंदिर, ठीक है। तो साथ इसका आंसर आपको बताना है गंगा, सरयू, गोमती या फिर यमुना। क्या होगा, गंगा होगा या सरयू या फिर गोमती या फिर यमुना, तो साथियों इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है। जो भी बाद में देख रहे हैं वो बाद में कमेंट कर देना, और लास्ट में ये ज़रूर बताना कि आपके जो भी जितने भी आज क्वेश्चन करवाऊंगा ना मैं, उसमें से कितने नंबर आते हैं, ठीक है। ये कमेंट करना, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो साथियों क्या होगा, गंगा, सरयू, गोमती या फिर यमुना, तो साथ ही इसका आंसर सिंपल सा है सरयू होगा। क्या होगा, सरयू। और ज़्यादा जानकारी बता दूं कि अयोध्या ना शहर सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। और यहाँ के मंदिर भी सरयू नदी के किनारे है, अयोध्या भी सरयू नदी के किनारे है, और यहाँ के जो भी मंदिर आएगा ना वो भी सरयू नदी के किनारे, ठीक है। साथ ही याद रह जाएगा, नहीं याद रहेगा तो भी याद कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, अंतिम सातवां राजा कौन था। अंतिम सातवां राजा जो कि कौन था, राजा राजहाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यक्षी सातकर्णी या पुलमई चार, ठीक है, 4, ठीक है। तो साथ ही इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट कर दो एक बार। क्या होगा, राजहाल या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर यज्ञसी सातकर्णी या पुलमई 4, तो साथ इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पुलायामी, पुलायामी, पुलामई, ठीक है, सॉरी पुलामई 4 हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के बता दूं तो सातवाहन वंश का अंतिम महान राजा यज्ञ सी सातकर्णी था। अंतिम महान राजा, यदि आपको महान राजा तो पूछे तो आपको सी ऑप्शन बताना, ठीक है। तो आपको कौन सा बताना, सी। और अंतिम पूछे इस वंश का अंतिम राजा पुलामई 4 था, जिसने 215-225 तक राज्य किया, ठीक है। तो साथ ही एक बार इस प्रश्न को हम वापस रिपीट कर लेते हैं। जैसे अंतिम सातवां राजा कौन था, तो राजा हाल या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञसी सातकर्णी या पुलामई 4, ठीक है।
तो इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट, पुल्लामई 4। और यज्ञसी शांतकर्णी आप कब बताओगे, जब आपको पूछे कि महान राजा कौन था, अंतिम सातवां महान राजा, महान पूछे तो यज्ञसी शांतकर्णी हो जाएगा। और अंतिम पूछे, अंतिम महान, अंतिम ठीक है, पुल्लामई 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें मेहरगढ़ हैं जो कि क्यों प्रसिद्ध है। इसका आंसर आपको बताना है, लाल बलुआ पत्थर के कारण, तांबा का गेंडा के कारण, टेरा कोटा कार्ड के कारण, या फिर कोई नहीं, किसी भी कारण ये प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, फटाफट से बता देंगे। लाल बलुआ पत्थर, तांबा का गेंडा, टेरा कोटा कार्ड, या कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा का गेंडा। ठीक है, तांबे का गेंडा। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर आपका नहीं होगा, जिसने भी लाल बलुआ का पत्थर बताया ना उनका ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, टेरा कोटा कार्ड, ठीक है, ये भी नहीं होगा, और कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तांबा का गेंडा ये होगा आपका, बी ऑप्शन है ना, जो कि बी ऑप्शन है आपका, ये होगा। ठीक है, तांबा के गेंडा। ठीक है, इसी प्रकार हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल में बलाधिकरण कौन था। बलाधिकरण मतलब गुप्त काल है ना, काल था ना, उसमें सेनाध्यक्ष या फिर प्रदेश पुलिस अध्यक्ष, घुड़सवार सेना का अध्यक्ष, गुप्त विभाग का अध्यक्ष। तो इसमें बलाधिकरण मेन कौन था, ठीक है, तो वो आपको बताना है। इसमें साथ ही हो जाएगा सेना अध्यक्ष। क्या हो जाएगा, सेना अध्यक्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जिसने भी सेना अध्यक्ष बताया होगा उनका सभी का सेना अध्यक्ष राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या हैं उनको देखते हैं, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आपकी रेगुलर क्लास होने वाली है। ठीक है, तो साथ ही 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जब तक 8th क्वेश्चन और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक बहुत कम है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गुप्त काल के समय दक्षिण में कौन सा वंश था। उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत में गुप्त काल के समय दक्षिण में कौन सा वंश था, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवां, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका इनमें कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। 8th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं अभी तक, तो हमारे 8 क्वेश्चन कितने, 8 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। क्या होगा, सिंपल से साथियों, राष्ट्रकूट हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पल्लू वाग पर नहीं होगा, सातवां नहीं होगा। और एक्स्ट्रा जानकारी बताओ, तो एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता देते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी, भारत में गुप्त काल के समय दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का था, ये था ना समय, राष्ट्रकूट वंश का राज्य था। ठीक है, राज्य था, यही पूरा राज्य उनका ही था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। अभी हम राष्ट्र 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथ। 9वां क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस और स्थान का है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस और स्थान का है। रंगापुर, लोथल, रोपड़, कालीबंगन। इनका अर्थ एक ही है, मतलब मृतकों का टीला, और इनमें से कोई एक का टील जो कि आंसर होगा ना वो सेम है। ठीक है, मतलब मृतकों का टीला है, रिलेटेड आंसर है। ठीक है, तो वो आपको बताना है, रंगपुर, लोथल, या रोपड़, या कालीबंग। तो साथ इसका आंसर आपको बताना है। तो साथ इसका आंसर होगा लोथल। क्या होगा, लोथल। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल। क्यों, क्योंकि लोथल के लोथ शब्द का अर्थ है ना शव है, और लोथल का भी क्या अर्थ है, शवों का स्थान। और मृतकों का टीला और शवों का स्थान वो सेम है दोनों। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छा लगा हुआ क्वेश्चन, और ये आपको समझ में भी आएगा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं साथ। तो 10 क्वेश्चन अब हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए। तो साथियों अब हमारा 10वां क्वेश्चन आ चुका है। लोथल है ना, लोथल उसका भी अर्थ है शवों का स्थान, और लोथ है ना, लोथ सिर्फ लोथ, लोथ शब्द का अर्थ है शव, सिर्फ शव है। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आ चुके हैं साथियों। 10वां क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी के लिए सबसे प्रामाणिक क्या है। मतलब धार्मिक ग्रंथ हैं, या अभिलेख हैं, या सिक्के, या उपकरण।
जानकारी, जो भी हम जानकारी देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं, प्राचीन भारत की। तो साथ इसका आंसर क्या होगा, ग्रामीण ग्रंथ या अभिलेख या फिर सिक्के या फिर उपकरण। तो साथ इसमें से क्या होगा, आपको पूरा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसका आंसर आता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अभिलेख। क्यों? क्योंकि अभिलेख से है ना, हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। जैसे अशोक का अभिलेख है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हैं। इस प्रकार से हम उन्हीं से जानकारी प्राप्त करते हैं, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी जो भी जाननी हो हमें। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये आज का अंतिम प्रश्न था हमारा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक बार इन क्वेश्चनों को देख लो आप वापस। मैं देख ले पूरा पूरा शुरू से लेकर जाता हूँ आपको। कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था, जो कि आपको पता है, ये आपको बता दिया, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई, तो आपको पता है तृतीय बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। इसी प्रकार गोपद के हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक है। अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे हैं। अंतिम शांतवान राजा कौन था, तो पुलामई हो गए। और अंतिम महान राजा पूछे शांतनी वंश का, तो यज्ञ शांतकर्णी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध हैं, क्योंकि तांबा का गेंडा है इसलिए वो प्रसिद्ध हैं। और गुप्त काल में बलाधिकरण कौन था, तो सेनाध्यक्ष था, ठीक है। और इसी प्रकार उत्तर भारत में गुप्त काल के समय दक्षिण में कौन सा वंश था, तो आपको पता है राष्ट्रकूट थे, ठीक है। इसी प्रकार लोथल हो जाएगा, मोहनजोदड़ो करते हैं मृतकों कटीला। और इसी का सेम अर्थ और कि कौन सा शब्द है जिसका भी सेम अर्थ है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस और स्थान का, स्थान बताना आपको, रंगपुर, लोथल, रोपड़ या कालीबंगन, तो आपको लोथल हो जाएगी, ठीक है। इसमें इसका भी अर्थ होता है शवों का स्थान। क्या होता है, शवों का स्थान, शवों का, ठीक से नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है, शवों का स्थान हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए सबसे प्रामाणिक क्या है, अभिलेख हो जाएगा, ठीक है साथियों। इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को भी, जो भी NTSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आज से हमारी रेगुलर क्लास होगी, ठीक है। तो आज से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपको, ठीक है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करके रखना, ठीक है। तो साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।